हेलो गाइस, मैं हूँ सर्वेश एसएस ऑफिशियल टीवी पर। और कई दिनों बाद मैं मिला हूँ गाइस। और पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था अपनी कविता के माध्यम से कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे-ऐसे कई घटनाएँ घटित हो रही हैं जो वास्तव में बहुत घिनौनी घटनाएँ हैं, बहुत घिनौनी हरकतें हैं जो लोग कर रहे हैं और बाज़ नहीं आ रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। गाइस अभी जो मेरे साथ जो घटना घटी है, जो मेरी बहन की मृत्यु हुई नहीं है, मैं तो नहीं कहूँगा कि मेरी बहन की मृत्यु हुई है, उसे मारा गया है। तो उसका भी एक अपडेट ये है कि कई लोग बार-बार मेरे पापा-मम्मी से कह रहे हैं कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। अगर आप लोग ये वीडियो मेरा देखें, तो प्लीज़ आप लोग मेरे पेरेंट्स को परेशान करना बंद कीजिए, क्योंकि उन्हीं की बेटी नहीं गई है, आप लोगों ने किसी के भाई से किसी की बहन छीनी है, किसी भाई से उसकी बहन आप लोगों ने छीनी है। तो प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को परेशान करना बंद कीजिए, क्योंकि वो अकेले फैसला नहीं ले सकते कि आपको माफ़ करना है, नहीं करना है, ठीक है? पहली बात तो ये है। और ये आप चाहे चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कीजिए। आप जो भी मेरे दीदी के ससुर हैं, उनका नाम मन्नू सिंह है, तो अगर आप ये वीडियो मेरा देखें, तो आप इसे चाहे चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कीजिए, चाहे जिस भी रूप में एक्सेप्ट कीजिए कि आप लोग कभी भी इस घटना के बाद से माफ़ी की तो पहली बात लायक है नहीं। और अगर 1 मिनट के लिए आप न्याय न्याय जो यहाँ पे न्याय करेंगे या जो भी, इनकी नज़र से पहली बात तो बच नहीं पाएँगे, क्योंकि यहाँ की मुझे ही नहीं अपितु सभी को न्याय व्यवस्था पे बहुत विश्वास है। अगर 1 मिनट के लिए मान लीजिए बच भी जाते हैं, वैसे तो नहीं बच पाएँगे, बच भी जाते हैं, तो भगवान के नज़रों से कोई नहीं बच पाया है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और अभी के हिसाब से तो जो आप लोग का स्थान है, वहाँ पे आप लोगों को जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गाइज़, मैंने आज मेरी दीदी की बहुत ज़्यादा मुझे याद आ रही थी, तो मैंने थोड़ी-सी एक कविता के माध्यम से मैंने कुछ, क्योंकि मैं कविताएँ वगैरह ही लिखता हूँ, तो इसीलिए काफ़ी मन को शांति होती है। मैंने कविता लिखी है, सुनाऊँगा आप सभी को। उससे पहले 4 पंक्तियाँ पढ़कर यहाँ के जो न्यायाधीश हैं, जो मेरे दिल का न्याय करेंगे, उनके लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं कि कभी अन्याय न करना, बहुत विश्वास है तुमसे, मुझे इंसाफ दोगे तुम, लगी अब आस है तुमसे। माँ पापा से छिनी बेटी, भाई से बहन दूर हुई, माँ पापा से छिनी बेटी, भाई से बहन दूर हुई, न्यायेश्वर असुरों को दंड दो, मेरी आवाज है तुमसे, मेरी आवाज है तुमसे। कविता लिखी है कि दीदी बहुत याद आती है तुम्हारी। सुनेगा कि दीदी बहुत याद आती है तुम्हारी, चुपके से रो लेता हूँ, याद कर बीते पलों की बातें हमारी, सच बहुत याद आती है तुम्हारी। कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं ये जान ना सका, अपने दुश्मन को कैसे मैं पहचान ना सका। अब तो लगता है मुझसे ही रूठी है दुनिया सारी, दीदी बहुत याद आती है तुम्हारी। ऐसा लगता है अभी तुम फ़ोन करोगी, अपनी बातों से मेरे भीतर खुशियाँ भरोगी, मेरे कानों में हरदम आवाज़ आती है तुम्हारी, दीदी बहुत याद आती है तुम्हारी। मुझे इनाम मिलने पर अब वो खुशी नहीं मिलती, कि मुझे इनाम मिलने पर अब वो खुशी नहीं मिलती, तेरे जैसी मुस्कुराहट अब किसी के चेहरे पर नहीं खिलती, जब संग हर दुख बांटते थे हम, कि जब संग हर दुख बांटते थे हम, फिर क्यों अकेले सहले दुख की घड़ियां सारे, दीदी बहुत याद आती है तुम्हारी। हे ईश्वर, क्या हे ईश्वर, क्या प्यार की यही सजा है, कि हे ईश्वर, क्या प्रेम की यही सजा है, जिसको माना था सब कुछ वही मौत की वजह है। दुख की रातें तुमने अकेले कैसे गुजारी, दीदी बहुत याद आती है तुम्हारी। अब ना कोई इच्छा है ना कोई आशा है, कि अब ना कोई इच्छा है ना कोई आशा है, न्याय न्याय न्याय, केवल न्याय की अभिलाषा है, सजा मिले उसे अब है जिसकी बारी, दीदी बहुत याद आती है तुम्हारी, दीदी बहुत याद आती है तुम्हारी। कि तुमने रावण का वध करके सत्य रास्ता दिखाया है, बने राधा और मीरा इस जगत को प्रेम सिखाया है। अगर तुम हो तो होने का मुझे प्रमाण दे दो तुम,
दिखा स्थान दानव को जो मानव बन के आया है, दिखा स्थान दानव को जो मानव बन के आया है। गाइज मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके या जैसे भी मुझे बताइए कि मुझे मेरी हेल्प कीजिए, मुझे सुझाव दीजिए। अभी के हिसाब से मैंने एक आयोग है, मैंने वहाँ पे भी शिकायत दर्ज की है और वो लोग काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। जो भी लोग मेरे हेल्प कर रहे हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जहाँ जहाँ से जो लोग मेरी और मेरे परिवार की हेल्प कर रहे हैं, सभी का बहुत बहुत थैंक्स। और ये मेरे साथ ही नहीं अपितु पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत गलत बात है जो आज मेरी दीदी के साथ हुआ है। भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो। तो गाइज प्लीज़ जिसको जो भी समझ आ रहा है, जिसके पास जितना भी पहुँच है, मेरी हेल्प कीजिए कहीं ना कहीं से। मैं अगर आप लोग जिस भी प्रकार से हेल्प कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे रहा हूँ। और प्लीज़ एक बात और है, मिस्टर मन्नू सिंह, प्लीज़ मेरे पापा को आप कॉल मत कीजिएगा। अगर कॉल करना है तो आप हम में से किसी को कॉल कीजिए, हम भी जिंदा हैं, हम भी बैठे हैं, ठीक है। क्योंकि आज उनकी बेटी नहीं छीनी है आप लोगों ने, किसी की बहन भी आप लोगों ने छीनी है। हमसे बात कीजिए, हम बताएंगे कि क्या होता है, माफ़ करना होता है, किस तरीके से माफ़ करना होता है। अगर आज एक काम कीजिए, आप अपनी बेटी की ऐसी जगह शादी कीजिए, और अगर आपकी बेटी के साथ भी यही घटना होती है, आप उसे माफ़ कर देंगे? अगर कर देंगे तो शायद हम भी सोच सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो आपका वैसे इतना पाषाण हृदय है, आपका वैसे इतना कठोर दिल है, आप लोग तो कर भी सकते हैं। मुझे तो मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है गाइस, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जिस भी प्रकार से हेल्प कर सकते हैं आप लोग मेरा हेल्प कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।